बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं फ़तेहपुर थकियाला आज़ाद कश्मीर में अपने घर की छत पर मौजूद हूँ और आजकल हम कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की कैफियत में हैं और हुकूमती हिदायत की रोशनी में हम अपने अपने घरों में मौजूद हैं। आज मैं सोच रहा था कि अपने मकान की छत पर आया और ये सोच रहा था कि ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है और इख्तिताम कहाँ हो रहा है। तो प्यारे साहिबों, इस ज़िंदगी का जो आगाज़ है, जो इब्तदा है, वो इंसान की पैदाइश से शुरू होती है और इंसान की मौत पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। यानी एक इंसान जो इस वक्त जो इंसानी ज़िंदगी की परसेंटेज चल रही है वो तकरीबन एक इंसान 60 बरस ज़िंदा रहता है। देखिए, ये ज़िंदगी एक आर्जी और फ़ानी है। अगर हम कोरोना वायरस से न भी गए तो हमने फिर भी इस दुनिया में नहीं रहना, चूँकि अगर इस दुनिया में कोई ज़िंदा रहना होता अगर किसी ने, तो फिर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े साइंसदान और जितने भी बड़े बड़े लोग इससे पहले गुजरे हैं वो आज ज़िंदा होते। अगर हम 100 साल पहले चले जाएं तो यकीनी बात है कि हमारे वालिदैन भी नहीं थे। यही बात है कि आज से 100 साल बाद अगर हम देखें तो यकीनन हम भी नहीं होंगे। अगर आप बगदाद में करह के कब्रिस्तान में जाएं, आपको वहाँ पर अब्बासी खुलाफा की कब्रें मिलेंगी। ऐसे ऐसे बादशाह यानी हारून और रशीद, मामून और रशीद, अमीन और रशीद, मोतसम बिल्ला और दीगर जितने भी बादशाह गुजरे हैं, करह के कब्रिस्तान में अब्बासी खुलाफा की कब्रें आपको मिलेंगी। इसी तरह कितने ही बादशाह इस दुनिया में आए और वो चल दिए। मैं बाज़ औक़ात ऐसा भी करता हूँ कि जब ये दुनिया की रंगीनियाँ या दुनिया के मामलात जब देखता हूँ और फिर मैं कब्रिस्तान का रुख करता हूँ तो वहाँ जाकर इस ज़िंदगी की हकीकत सामने नज़र आ जाती है कि ये ज़िंदगी जो 4 रोज़ा हम गुजार रहे हैं, ये गुजार कर जिस तरह हमसे पहले रुखसत हो जाने वाले वहाँ पर लेटे हुए हैं, यकीनन बात है कि हमने भी कूच कर जाना है, जल्द बदेर उसी की तरफ जाना है। लिहाजा कोशिश करें ये जो ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला का बड़ा इनाम समझें, अल्लाह ताला का तोहफ़ा समझें और खुशबख्त हैं वो लोग जो मामूलात से हट कर ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी दूसरों के लिए कुछ करते हैं। भला अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने मुफादात के लिए तो हर कोई ज़िंदगी गुजारता है। मज़ा तो तब है कि इंसान दूसरों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देता है, क्या करता है। देखें, ये ज़िंदगी, ये जो नीलगू आसमां हमें नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ ये कितनी खूबसूरत रंगीनियाँ हमारे सामने हैं। यकीनन बात है हमारे आबा व अजदाद के वक़्त भी इससे भी ज़्यादा हसी मनाज़र हुए होंगे, लेकिन वो छोड़कर वो रुखसत हो गए। यकीनन बात है कि हमने भी इन सब को छोड़कर चले जाना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आइए कोशिश करें दूसरों में खुशियाँ बखेरें। आइए कोशिश करें कि हम दूसरों को दुख देने के बजाय सुख देने की बात करें। मैं सोच रहा था कि अगर एक शख्स को पता चल जाए कि तूने 1 माह के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, ज़रा थोड़ा सा तसव्वुर करें, क्या वो किसी को धोखा देगा? कतन ऐसा नहीं। क्या वो किसी से गलत बयानी करेगा? कतन ऐसा नहीं। क्या किसी से झूठ बोलेगा? कतन ऐसा नहीं। क्या किसी से नफ़रत करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने मर जाना है। अरे, जब ज़िंदगी की हकीकत ये है कि इसका इख्तिताम होना है और हमने हमेशा वाली ज़िंदगी की तरफ लौट जाना है और हमने अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो जाना है, तो फिर इस ज़िंदगी को जो लम्हे हमें मैसर हैं, इन्हें गुजारने के लिए आइए हम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। आइए उठिए इससे पहले कि देर हो जाए और हम जब कब्रों में उतरें तो हमें अफसोस हो कि नहीं, हमने ज़िंदगी अगर दोबारा मिलनी तो हमने ये काम भी करने थे। आइए करें। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने खसार में लिया हुआ है और हर रोज़ सैकड़ों हलाकतें हो रही हैं। हम हर रोज़ मीडिया पर देख रहे हैं। इटली की सूरत हाल आपके सामने है, अमेरिका की सूरत हाल आपके सामने है, बरतानिया की सूरत हाल आपके सामने है, ईरान की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान में हर रोज़ ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे माहौल में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब
मौत हमारे सामने हमें नज़र आ रही है। ऐसे माहौल में हमें चाहिए कि देखें कि हम फ़कत अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए सब कुछ करें। इसीलिए कि जब हम अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सब कुछ करेंगे तो यकीनन बात है कि कामयाबी हमारी इसी में है। कोरोना वायरस के हवाले से आलमी सतह पर अगर आप निगाह दौड़ाएं, वो जो माइशत में सबसे आगे थे, वो जिनके पास जंगी साजो सामान बहुत ज़्यादा थे, जो एटम बम रखते थे, उन्हें भी इस छोटी सी बीमारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है और उन्होंने भी अपने हाथ उठा दिए हैं और वो भी इस इंतज़ार में हैं कि अगर ऊपर वाला रहम नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। आइए जिस रहम की उम्मीद लगाए हुए सब बैठे हुए हैं, हम उसी के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें। आज वक्त है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें, अच्छे अमाल भी करें, खुशियाँ भी बिखेरें, मोहब्बतें भी बिखेरें और जो कुछ कर सकते हैं, नेक अमाल अगर आप कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए आप कुर्बानियाँ दे सकते हैं, उठिए करिए, इससे पहले कि देर न हो जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।